मैडम मन की बात में प्रधानमंत्री जी दानिश अली की बात कब करेंगे? प्रधानमंत्री जी मजार पे तो चले जाएंगे, महाराज उठाएंगे चादर और चढ़ा के वहाँ पे चले जाएंगे, कहेंगे लो जी हम एकता का पैगाम कर रहे हैं, वहाँ पे तो फैलाएंगे। राहुल गांधी को क्या वो चेतावनी मिली थी? संजय सिंह को क्या वो चेतावनी मिली थी? राघव चड्ढा को क्या वो चेतावनी मिली थी? सब कुछ है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मीडिया क्या कहती? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूछता है भारत ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। बातचीत करते वक्त हैं अनुराग ओझा, परिचय के मोहताज तो है नहीं, लेकिन आज का जो मुद्दा है बेहद गंभीर हो जाता है, क्योंकि संसद, सड़क और देश की जनता, तमाम लोग एक दूसरे से इस वायरल वीडियो से जुड़ जाते हैं। बातचीत करते हैं अनुराग ओझा। आपने वीडियो देखी होगी, तमाम चैनलों पे हर जगह वायरल हो चुकी है, घर घर पहुंच चुकी है। वो बात अलग है कि संसद की कार्यवाही से इस वीडियो को हटा दिया गया हो, इस बयान को मिटा दिया गया हो, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद मन में क्या कुछ आया। एक सांसद बीजेपी के हैं, एक सांसद बीएसपी के हैं, लेकिन तुलना और जो अल्फाज हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। मैडम आप पहले इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखिए। आप बीएसपी का सांसद है या भाजपा का सांसद है उससे मत देखिए कि हिंदू और मुसलमान हमें, और भी तो वहाँ पे सांसद होते हैं। मुसलमान देख को मुल्ला कठमुल्ला, मतलब पता, मैं उतने आपत्तिजनक मैडम आपके सामने नहीं कह सकता हूँ, लेकिन देश को कितना शर्मसार करने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री जी की उस पर खामोशी नहीं टूट रही है। स्पीकर साहब वहाँ पे खामोश अभी तक हैं। मैडम क्या उनको उनकी सदस्यता रद्द नहीं करनी चाहिए? यहाँ पे जितने भी हैं विपक्ष के, जितने भी सांसद हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी गए, कल मैं 12 बजे रात में वहाँ पे था, मैंने देखा कि संजय सिंह भी आए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ना कोई ट्वीट आता है, ना कोई बयान आता है, ना उनका कोई नेता विधायक मिलने। उनके बगल में ही सुधांशु त्रिवेदी जी का है। अरे महाराज वो तो सहानुभूति दे सकते थे, वैसे तो ज्ञाना नाम अगर गण्यम है सुधांशु त्रिवेदी हैं, लेकिन वहाँ पे वो भी मिलने नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो मंशा है ना, वो मैडम देश की दुनिया की जनता अब जानने लगी है। भारतीय जनता पार्टी वाले सिखा के लोगों को भेजते हैं कि आप जाइए वहाँ पे। जब तक ये मैडम हाफ पैंट वाले सदन के अंदर रहेंगे ना, तब तक मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। सवाल ये कि ये पहली बार संसद के भीतर से इस तरह की वीडियो सामने आई, जब भर्ती गालियां दी गई। मैडम एक चीज बताइए कि जब आपने नया माइक खरीदा होगा तो इसमें आवाज़ बढ़िया आती रही होगी। अब तो एक चीज़, नया संसद बना है ना, तो उसमें गाली देना छूट है। मैडम एक चीज़ बताइए कि वो सांसद है, वहाँ पे तो जितने वो पीछे रविशंकर प्रसाद और इस साइड में वो बैठे थे हर्षवर्धन, थपथपा रहे थे, और फिर बाद में कैसा खेल दिया। कह रहे कि तो दी ना कि इसमें बेवजह हमको घसीटा जा रहा है। अच्छा, इस तरीके की बयान की हम बताइए कि आप हमारे साथ में हो, हमको कोई पीट रहा है और आप हंस रही हो, तो इसमें आप लिप्त नहीं हो। जरूर आपकी साठगांठ सामने वाले से रही होगी। तो इसमें हर्षवर्धन जी और रविशंकर प्रसाद भी लिप्त हैं। मैं जब वहाँ पे रात में था, उन्होंने बताया कि भाई मैंने अपना नोटिस दे दिया है। अगर मैं 12 बजे रात तक था वहाँ पे, कुछ बात हो पाई? क्योंकि दानिश अली कह रहे हैं कि सोचिए, जब मैं सांसद तो आम मुसलमानों के साथ में सड़क पे क्या। मैडम एक चीज, बिल्कुल एक चीज बताइए कि जब सदन के अंदर चुना हुआ व्यक्ति है, उसे देश की जनता चुनती है, और उसे मुल्ला कठमुल्ला भड़वे करके शब्द बोल दिया जाता है, और आम मुसलमानों के साथ सड़क पर क्या हो रहा होगा, ये मैडम आपने कभी विचार किया है? प्रधानमंत्री जी ने कभी सोचा है? प्रधानमंत्री जी मजार पे तो चले जाएंगे, महाराज उठाएंगे चादर और चढ़ा के वहाँ पे चले जाएंगे, कहेंगे लो जी हम एकता का पैगाम कर रहे हैं, वहाँ पे तो फैलाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुसलमानों के साथ में जब टोपी और दाढ़ी के नाम पे मार दिया जाएगा, तब प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। मैडम मन की बात में प्रधानमंत्री जी दानिश अली की बात कब करेंगे? मन की बात में प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे बताइए? तो किस तरीके की कार्यवाही आप चाह रहे हैं? देखिए जो महोदय स्पीकर हैं वो तो कह रहे चेतावनी दे दी हमने, बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि मात्र 15 दिन में जवाब दीजिए, नोटिस थमा दिया, तो फिर आप चेतावनी से काम नहीं होता है, चेतावनी से काम नहीं होता है। राहुल गांधी को क्या वो चेतावनी मिली थी? संजय सिंह को क्या वो चेतावनी मिली थी? राघव चड्ढा को क्या वो चेतावनी मिली थी? विपक्ष के नेताओं को चेतावनी नहीं मिलती है। चेतावनी मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलेगी। वो है ना कि सैया बने कतवाल, तो डर का है बात का। सब कुछ है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो मैडम सब कुछ आपका है। वहाँ पे वो सच बोलेंगे, अखबार वाले यहाँ पे झूठ लिख देंगे, ये उन्होंने बोला ही नहीं। अगर वहाँ पे ऑन कैमरा नहीं होता ना, तो हम तो कह रहे कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हुआ है। वो बेचारे दानिश अली भाई कहते रहते कि हमारे को ये कटुआ बोला, मुल्ला बोला, उग्रवादी बोला और आतंकवादी बोला, और मीडिया क्या कहती? ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूछता है भारत, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बदनाम करने के लिए अगर कोई आता है तो ये मुसलमान भाई है, ऐसा ही मीडिया वाले दिखाते हैं। एक भी मीडिया, मैडम सुनिए, एक भी मीडिया इस पर डिबेट करने को राजी है जो आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। मैं उन तमाम मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको आरएसएस वाले और बीजेपी वाले मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो कल रात में ट्वीट कर रहे, कह रहे राजनीति है। कह रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए सब ड्रामा किया जा रहा है। कमाल बात है ना कि इतना बड़ा वीडियो वायरल कर दिया। मैडम एक चीज़ बताइए कि उन्होंने पहले ही कहा इंडिया अलायंस उन्होंने खोल दिया, जिसको आना है मुख्तार अब्बास नकवी आप भी आ जाइए, मोदी जी आप भी आ जाइए, सब आ जाइए, इंडिया अलायंस में सबके लिए जगह है। वहाँ पे कोई राजनीति नहीं है। जहाँ जहाँ अत्याचार होगा, जहाँ जहाँ नफरत फैलेगी, वहाँ तो राहुल गांधी जाएंगे। अब वहाँ पे तो संजय सिंह भी गए थे रात में 12 बजे, मोदी जी गए हैं 12 बजे, फ़ोन कर सकते थे। हमने क्या बताया कि सुधांशु त्रिवेदी का बगलिया में है, लेकिन कोई काशी घूम रहे हैं मोदी जी, तो दौरे पे गए हैं, देखिए सौगात लेकर गए हैं वहाँ की जनता के लिए। ऐसी यात्रा, ऐसे मंदिर और ऐसे मतलब पवित्र स्थल पर जाने से क्या फ़ायदा। जो लोकतंत्र एक मंदिर है, वहाँ पे रहने वाले लोग भी एक पुजारी हैं। जब पुजारियों के साथ में अत्याचार होता है तो भगवान की पूजा करने से मोदी जी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा अनुराग, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खड़े होकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, मैडम और भाजपा वालों के लिए छूट है, भाजपा वालों के छूट है। किसका पीछे से समर्थन ऐसा है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल? आरएसएस जो है ना, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की जो कार्यालय है ना, कार्यशाला है, प्रयोगशाला, तो उसमें आपको रात में पढ़ाया जाएगा। दिन में इनको लोगों को पढ़ाया गया था क्योंकि वो वीडियो रात में निकली थी। तो दिन में पढ़ाया जाएगा तो वो रात में बोलेंगे, रात को पढ़ाया जाएगा तो दिन में बोलेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला और आरएसएस की प्रयोगशाला बंद नहीं होगी तब तक मुसलमानों को ही टारगेट किया जाएगा। इस देश में मैडम महंगाई होती है तो इसका जिम्मेदार मुसलमान है, बेरोजगारी होती है तो मुसलमान है, नफरत फैलती है तो मुसलमान है, अगर कुछ भी होता है तो मुसलमान है। अनुराग, अगर स्थिति को बदल दें, बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी जगह कोई दानिश अली ही होते, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करते, तो तब क्या लगता है कि कार्यवाही तेजी से हो जाती? इस अब तक क्या कुछ हो जाता? मैं एक चीज़ बताऊं, जहाँ के वो सांसद थे वहाँ के आसपास में जितना भी उनका ज़मीन जायदाद होता ना, सब कुछ जब्त हो जाता और उनके घर पे एक नहीं 1000 से ज़्यादा बुलडोजर चल रहा होता। मैडम विपक्ष का अगर कोई नेता की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से बोल दे कि प्रधानमंत्री जवाब दो, जब तक जी नहीं लगाएगा तब भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर विपक्ष का कोई नेता चोर को चोर बोल देगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर विपक्ष का कोई नेता मणिपुर पर चर्चा मांग लेगा तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर वहाँ पे कोई नेता विपक्ष का हंस देगा तो स्मृति ईरानी जैसी महिला नेता कहने लगेंगी कि अमर्यादित भाई, मतलब फ्लाइंग केस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिस दिन वहाँ पे अंदर सदन में गए, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे संस्कार बताएंगे, आपके अल्फाज बताएंगे कि आप यहाँ पे बैठेंगे या यहाँ पे बैठेंगे, मतलब पक्ष में बैठेंगे कि विपक्ष में बैठेंगे। अब देश की जनता तय करेगी कि मोदी जी पक्ष में बैठेंगे या विपक्ष में। जैसे ओवैसी ने इनको एक बार स्पोज किया तो किसी नेता ने नहीं टोका, बल्कि पीछे हंसते दिखाई दिए। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं टोकेंगे ना, क्योंकि वो बीजेपी से थे। कुछ भी करें मैडम, एक चीज़ बताएं, अगर वो वहाँ पे महिला सांसदों को भी अभद्र टिप्पणी कर देंगे तो भी वो बच जाएंगे, क्योंकि अभी आपने इनके जो सांसद हैं महिला पहलवानों को इतना कुछ कर दिया फिर भी बच गया। कुलदीप सेंगर बच गया, हाँ, जिसने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी बच गया। मनोज मित्तल बच गया, सब बच जाएंगे। दूरी के समर्थन में भी कुछ लोग आ रहे हैं, कह रहे राष्ट्रवादी हिंदू है, हम समर्थन करते हैं। तो राष्ट्र में नफरत फैलाने की बात करे वो राष्ट्रवादी आपको लगता है? ऐसे लोग राष्ट्रवादी नहीं, ऐसे लोग उग्रवादी होते हैं, ऐसे लोग आतंकवादी होते हैं और मुसलमानों को ये आतंकवादी कहने का काम करते हैं। मैडम आपने कलाम साहब का इतिहास पढ़ा है? मैडम मैं हेड स्पीच है उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा। सड़क तक अब ये देखने को मिल रहा है, आखिर ये थम क्यों नहीं रही? इस पे सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? अपने नेताओं को क्यों नहीं सबक देती कि भैया इस चीज से बचे? मैडम जब एक चीज़ बताइए कि जब मोदी जी ऐसे बातें करते रहते हैं तो इनके सांसद पांसद करते रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने वीर अब्दुल हमीद का इतिहास पढ़ा है? पाकिस्तान को धूल चटा दी थी और आप उनको उन्हीं के वंशजों को कह रहे हो कि आतंकवादी हैं। कलाम साहब का इतिहास पढ़े हो? 21 से ज़्यादा मिसाइलें उन्होंने दी। मैडम बताइए, अशफाक उल्लाह खान का आज भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, फैजाबाद में उन्हें फांसी हुई थी। क्या वो आतंकवादी थे? मुसलमानों से इनको इतना दिक्कत है, लेकिन मैडम शादी विवाह करेंगे ना आरएसएस वाले तो मुसलमान देख के। सरकार ने तो नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ है, ये कौन सा सबका साथ और सबका विकास है? ये एक वर्ग का साथ है, एक ही वर्ग का विकास है, एक ही वर्ग का सब कुछ है। एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है। और मैडम एक चीज़ बताएं, इस बर्बादी का कारण जितना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उतना ही बर्बादी का कारण मीडिया है, क्योंकि मीडिया ही 24 घंटा हिंदू मुसलमान करने का काम करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग ओझा हमारे साथ है। इस बयान को लेकर तमाम लोगों की राय सामने आ रही है, निंदा की जा रही है, लेकिन राजनीति भी चमक रही है। तमाम विपक्षी नेता दानिश अली के समर्थन में है और मांग कर रहे हैं कि रमेश बिदूड़ी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके की कार्यवाही संसद लेता है या फिर भारतीय जनता पार्टी लेती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।